Hello everyone. So today we'll start the next exercise, that is 1.3. We completed up to 1.2. 1.3 में क्या क्या करना है देखो अभी. फर्स्ट वन, एक सेट रिलेशन में पढ़े थे सबसेट. इसका एक छोटा सा मिस्टेक भी रहता है, वो भी क्लियर करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना इसको. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसेट के बाद वेन डायग्राम. ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ, वापस थोड़ा सा हल्का रिकेप करा के फिर लेसन स्टार्ट कर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. वेन डायग्राम बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, फिर कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. ठीक है, ये चार चीज हमको पढ़ना है. चार चीज में पहले देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या. सबसेट का पहला मीनिंग क्या होता है ना, जब कोई सेट दूसरे सेट के कंपैरिजन में कम एलिमेंट होता है, दूसरा सेट जो बड़ा ज़्यादा एलिमेंट होते हैं उसमें सारे एलिमेंट्स सबसेट का होना चाहिए, तभी जब उन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है. अगर ऐसा सेट नंबर्स नहीं होता, एग्जांपल अब समझ में आ जाएगा. ए इक्वल्स टू मैंने लिखा हूँ ए बी सी डी ई एफ एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, सी इज इक्वल्स टू ए बी एच. इफ आई से द बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये सही है. इफ आई से सी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग होगा. अब बोलो कि सी छोटा क्यों नहीं है? छोटा होने की दो कंडीशन होता है. पहले नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो कम होना ही कंपलसरी है, कम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए. देन सेकेंड एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सबसेट में होगा वो सुपर सेट में होना चाहिए, बड़े वाले में वो कंपल्सरी होना चाहिए, कोई एक एक्स्ट्रा नहीं है. देखो इसमें कम एलिमेंट है बट ऐसा एक एलिमेंट एच है जो इसमें नहीं है, तभी इन दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं बनता है, तो सबसेट कैसे बोलेंगे उसको. अभी देखो सबसेट में प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जो ज़्यादातर करते हैं. देखो दो सिंबल होता है सबसेट का, एक ऐसा सिंबल होता है और एक ऐसा सिंबल होता है. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है. अगर मैं लिखा हूँ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए सबसेट ऑफ बी, चलो इसको नाम अलग कर देता हूँ, पी सबसेट ऑफ क्यू. ये जो ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. अभी प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कंपलसरी ए बी से कम एलिमेंट होगा और ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे. अभी ये वाला सेट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. अब बोलो सर इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है ना, P Q से छोटा हो सकता है और Q के साथ बराबर भी हो सकता है. जैसे हम लोग देखो पढ़ते ऐसे ही आते. अगर मैं बोला x लेस देन 2 एंड x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 से शुरू होगा और 2 से कम है मतलब 1 में रहेगा. बट अगर ऐसा लिख दूँ, इसका मतलब पता है क्या होगा, सेम कंडीशन x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मेरा इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1, नेचुरल नंबर मतलब 1 से होगा और लेस देन 2 का मतलब इक्वल्स टू का मतलब 2 तक जा सकता है. दैट मीन्स 1 से कम और 2 तक. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो गया 1, क्योंकि लेस देन बोल रहे मतलब वो तक नहीं पहुँच पाएंगे. अभी पी सबसेट ऑफ क्यू का मतलब होता है मे बी मे नॉट बी. जो P है ये Q का छोटा हो सकता है, छोटा नहीं भी हो सकता, मतलब इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं होगा. अगर मैं बोलूँ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3, दे बोथ आर इक्वल सेट, दे ऑल्सो कैन से दैट A इज ए सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B. A को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोल सकते B का, B को भी इम्प्रॉपर सबसेट A का बोल सकते हैं. समझ रहे? इम्प्रॉपर मतलब क्या हुआ होगा, इम्प्रॉपर मतलब होगा छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है. बट अगर खाली ये दिया है, ये कंपलसरी छोटा होता है. तो आपको ये दिया या इधर कहीं दिया, तो पहले कैसे करोगे, छोटा एलिमेंट सेट स्मॉलर है या नहीं है, ये थोड़ा खाली ध्यान से रखना. मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं इन दोनों में. अभी देखो ये हो गया हमने सबसेट के बारे में. नेक्स्ट हम चलते हैं वेन डायग्राम क्या होता है. अभी देखो वेन डायग्राम क्या होता है. द वेन डायग्राम का मतलब होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग ज्योमेट्रिकल फिगर या शेप्स बोल सकते हो.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग ज्योमेट्रिकल सेट। और इसे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल यूज करते हैं। रेक्टेंगल करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए, जहाँ पे होता है यूनिवर्सल सेट, और ये सिंपल सर्कल जो होते हैं वो सेट के लिए, जो भी सेट का नाम दिया होगा, ठीक है। जब वेन डायग्राम बनाते हैं तब ये जो अंदर की सर्कल्स है ना, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं डिसजॉइंट, एक हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग, और एक हो सकते हैं सिंगल सर्कल या ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। जबकि दो चीज़ें एक साथ में, क्योंकि दोनों का एलिमेंट जब सेम होते हैं। ये कब होते हैं, जब दोनों के एलिमेंट कुछ कॉमन होता है, 1-2 एलिमेंट कॉमन होते हैं, इसलिए हमको क्या कॉमन एरिया बनाना पड़ता है। जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होते हैं तब वैसे वो अलग हो जाते हैं। इसमें क्या दोनों अलग होंगे, दोनों में थोड़ा कॉमन होगा, और दोनों में सभी कॉमन हो गया तो फिर एक ही सर्कल बनता है, या तो हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सर्कल, एक के ऊपर एक बन जाता है। तो वेन डायग्राम कुछ नहीं, खाली हमको फिगर में रिप्रेजेंट करना सेट को बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट भी कंपैरिजन में आता है। जब मैं कंपेयर करूंगा किसी एक को किसी के साथ, एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, पॉपुलेशन ऑफ भोपाल, ऐसे करके 3-4 स्टेट ले लिया मैंने, एंड देन आई विल से द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके अंदर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन आता है, भोपाल का भी आता है, यूपी का भी आता है, ऐसे जो भी स्टेट लोग सबका आ जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, वो सब स्टेट के एलिमेंट्स को होल्ड करता है, तो वो होगा यूनिवर्सल सेट। देन कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक्चुअल कंप्लीमेंट का मतलब मीनिंग आप थोड़ा याद रखने के लिए खाली सब्सट्रैक्शन सोच लोगे। अगर मैं बोला ए इज अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10, ए क्या है ना, 1 से लेकर 10 तक नंबर है। बी इज द सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो बी का कंप्लीमेंट क्या होगा। और ये जो ए जो दिया ना, इसको हमको यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा जब कंप्लीमेंट पूछता है। जो बड़ा सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब ये बड़ा सेट इससे, तो इसके लिए ये यूनिवर्सल। 3-4 सेट होता है तो सबसे बड़ा जो होता है उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। अभी 1 से 10 तक है, इसमें 1 से लेकर 5 तक है, तो बी कंप्लीमेंट क्या होगा ना, 5 तक हमको नहीं लिखना है, उसको छोड़ के जो बचा ना वही लिखना है। ये होता है कंप्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल से हटा देना उस एलिमेंट को, रिमूविंग दैट एलिमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, देन दैट सेट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट सेट। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट कंप्लीमेंट एंड सेट दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। एक सेट का और उसका कंप्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होते, नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट उनमें नहीं होता। ये था उसका बेसिक पूरा जो करने वाला। अब एक एक सम करने आप इजीली समझ जाओगे। देखो चलो, ये सब हेडिंग नहीं मिटा रहा हूँ। बताओ पहला क्वेश्चन क्या दिया उसमें, if A is equals to A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, B is equals to C, D, E, F, C, D, E, F, C is equals to B, D, D is equals to A, E. Then which of the following sets are true and which of the following statements are true and which are false? कौन सा true है कौन सा false है? First bit दिया है C is a subset of B। ये subset का मतलब क्या होता है, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलो ठीक है, हम देखते हैं पहले C is a subset of B, और ये है या नहीं है। अब बताओ C के एलिमेंट्स कितने हैं, B और D, 2 एलिमेंट है। B के एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है। बट इसमें से एक एलिमेंट देखो B है जो इसमें नहीं है। पहला कंडीशन ये सेटिस्फाइड था कि C छोटा है और B बड़ा है। सबसेट का मतलब ये छोटा होना चाहिए, स्मॉल,
और ये बिग और ये है। बट सेकंड कंडीशन होता है दैट बिगर सेट मस्ट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ स्मॉल वन। इसका सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए। देखो इसमें एक एलिमेंट बी है और इसमें भी नहीं है, दैट मीन्स इनके बीच में भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। क्या बोला था, खाली ट्रू और फॉल्स देना ना। हाँ बस हो गया। सेकेंड बिट, A is the subset of D. A is the subset of D. A छोटा होना चाहिए D से। A में कितने एलिमेंट है, 5। D में कितने एलिमेंट है, 2। ऐसे ही ये बड़ा हो गया, बाद में एलिमेंट्स का काउंट बाद में करेंगे। अगेन ये फॉल्स। थर्ड बिट, D is a subset of B. D is subset of B. D छोटा होना चाहिए। देखो D में कितना एलिमेंट, 2। B में कितना एलिमेंट है, 4। छोटा है। अभी एलिमेंट्स वेरीफाई करेंगे। D में A, इसमें A होना चाहिए। छोटे वाले का सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए बट नहीं है। अगेन इट इज फॉल्स। फोर्थ बिट, D इज ए सबसेट ऑफ A. D इज ए सबसेट ऑफ A. D का कितना एलिमेंट है, 2। A का कितना है, 5। तो ये सबसेट है बट उसके बाद एलिमेंट चेक करेंगे। A भी है, E भी है। दैट मीन्स छोटे सेट के सारे एलिमेंट इसमें है। दिस वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। समझ रहे ये ट्रू क्यों हुआ। देन बी सबसेट ऑफ ए, बोलता है बी छोटा होना चाहिए ए से। बताओ बी कितना है, 4। ए कितना है, 5। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, बी 4 नंबर से एलिमेंट्स है। बट सी इसमें है, डी इसमें है, ई है बट एफ नहीं है। छोटे सेट के सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए बट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो नहीं है। फॉल्स। लास्ट वन, सी सबसेट ऑफ ए। सी ए का सबसेट होना चाहिए। तो सी कितना एलिमेंट है, 2, 5 है। तो सेटिस्फाइड है। अभी एलिमेंट्स वेरीफाई कर देते हैं। बी और डी दोनों है। समझ रहे रिलेशन कैसे चेक करना है। पहले आपको चेक करना है कि एक्चुअल में छोटे है कि बड़े है देखना है, मतलब नंबर काउंट करके। उसके बाद एलिमेंट्स को वेरीफाई करोगे, छोटे वाले के सारे एलिमेंट बड़े वाले में होना चाहिए। The next one is given, take the set of natural number from 1 to 20 as an universal set. देखा अभी सबसेट का हो गया, उसके बाद कौन सा है, यूनिवर्सल सेट। Take the set of natural number from 1 to 20 is a universal set. तो हम यू लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। देन बी सेट, ओके, एंड सो दैट एक्स एंड वाई इन द वेन डायग्राम। ओके, तो एक्स का एक सेट दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है बताओ, एक्स सेट। X such that X is an element of natural number and that X in between 7 to 15। क्या बोल रहा है देखो, अभी बोल रहा है कि पहला कंडीशन X एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होगा और X जो है वो 7 और 15 के बीच में होना चाहिए। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि x के अंदर एलिमेंट कौन आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट रहता है, एक सिंबल ऐसा होता है और एक सिंबल ऐसा होता है। ऐसा होने का मतलब वहाँ तक नहीं जाना है, बट अगर इक्वल्सन होता तो फिर वहाँ तक जाते। देखो यहाँ पे इक्वल्सन नहीं है इसलिए कहाँ तक है, 14। अगर यहाँ पे इक्वल्सन होता तो फिर हम 15 तक लिखते हैं। देन y के बारे में क्या दिया है, मैं दिया है y इज इक्वल्स टू y सच दैट y इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर y is prime number between 1 to 20, from 1 to 20. y is prime number from 1 to 20। 1 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर होना चाहिए।
बताओ प्राइम नंबर कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। हो गया। अभी क्वेश्चन में दिया है सो दैट इन द वेन डायग्राम। अब इसको वेन डायग्राम में बताना है। बताओ इसमें यूनिवर्सल सेट एक है, दो सेट है एक्स और वाई। तो पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट ऑलवेज कम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर बॉक्स। दो सेट एक्स वाई, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है कि नहीं वेरीफाई कर लो पहले। 11 है कॉमन एलिमेंट, 13 दो कॉमन एलिमेंट है, दैट मीन्स ये जो वेन डायग्राम बनाऊंगा वो इंटरसेक्टिंग होंगे, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए होंगे। एंड द कॉमन एलिमेंट्स आर यू विल राइट इन मिडिल, and the remaining element of x you will write in the left and y you will write in the right side of circle. 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12 and 14, 12 and 14. Okay, then for the right side you will write remaining elements are 2, 3, 5, 7, 17, 19. Then whatever the remaining from this two set, इस सेट का नाम हमने दे दिए x and this set is y, and the remaining element from the x and y you will write in the outside of the circle but inside of the rectangle. देखो 1 है कहीं दोनों में नहीं है, 2 is there, 2, 3 is there, 4 is there, 4 नहीं है, 5, 6 is not there, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 is not there, 16 not there, 17 is there, 18 is not there, 19 is there, 20 is not there. समझा आप क्या किए? पहले हमने क्या लिखे? एक्स वाई के नंबर्स लिख लिए और जो एक्स वाई को छोड़ के बाकी नंबर बचा वो सब कहाँ गया? रेक्टेंगल के अंदर, बट सर्कल के अंदर नहीं आएगा। दे आर द they'll come outside of the circle but inside of the rectangle. समझा वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, u is equals to u is equals to 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P is equals to 1, 3, 7, 10. So that the set u, p and p dash by the Venn diagram. ओके, u, p और p dash को Venn diagram को दिखाना है, तो p dash निकाल देते हैं। p dash क्या हो जाएगा? मैंने बताया था p के एलिमेंट्स को u से हटा देना। p के एलिमेंट्स अगर 1 को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, 7 को हटाएंगे और 10 को हटाएंगे, तो जो बचा वो लिख देंगे 2, 8, 9, 11 एंड 12। हो गया p डैश। अभी हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो सेट कितना है? सेट तो एक ही है, तो पहले हम एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे रेक्टेंगुलर, देन एक सर्कल बीच में बनाएंगे, दैट इज p एरिया, दिस इज द p डैश एरिया, दिस इज द u एरिया। अभी p एरिया सर्कल के अंदर कौन कौन आएगा? 1, 3, 7, 10। p डैश सर्कल के बाहर कौन कौन आएंगे? 2, 8, 9, 11, 12। हो गया u, p और p डैश, बस इतना ही दिया था। और सेकंड बिट इसका दिया है यू टू प्रूव दैट वेरीफाई p डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू p। वेरीफाई करना है p डैश का डैश इज इक्वल्स टू p। आपको ये तो स्टेटमेंट भी याद रखना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ सेट इज ऑलवेज द सेट इटसेल्फ। कोई सेट का दो बार कंप्लीमेंट करेंगे तो सेट इटसेल्फ आता है। देखो हमको p डैश पहले मिला था, अभी मैं निकालता हूँ p डैश का डैश।
मतलब अब इन सबको यूनिवर्सल से माइनस कर देना। अब देखो इन सबको माइनस करना मतलब जो नहीं लिखा है माइनस करूंगा, दैट मीन्स जो सर्कल हुआ है वो सब आ जाएगा, which is equals to p, वेरीफाइड। क्या बोल रहा है, p डैश का p हमको वेरीफाई करना। हमने क्या किया, p डैश ऑफ डैश निकाले। p डैश ऑफ डैश मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना, जो भी एलिमेंट मिला वो कौन मिला, p, और वेरीफाइड हो गया। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। is given that a is equals to 1327। a कितना दिया है, 1327। देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ a। अभी 3 छोटा सेट इसका लिखना है, तो वो तो सिंपल हो गया, एक ही एलिमेंट का लेके करोगे तो भी छोटा सेट बन जाएगा। हो गया 3 सबसेट ऑफ a। सबसेट का मतलब क्या होता है कि इससे छोटा होना चाहिए। बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट है। अरे बताओ बी सेट में एक एलिमेंट है, तो बोल सकते हो ना बी इज ए सबसेट ऑफ, नाउ आई कैन से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए। छोटा एलिमेंट है और जो एलिमेंट मेरे सबसेट में है वो सारे एलिमेंट ऊपर भी हैं, ऐसे नहीं है। कोई कोई बच्चे 2 एलिमेंट लेते हैं, कोई कोई बच्चे 3 एलिमेंट लेते हैं, इवन आप 4 एलिमेंट भी ले सकते हो। 4 एलिमेंट को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट भी हो सकता है और उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, बट हमको तो 3 ही पूछा है ना, कोई भी 3 तो हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सबसेट रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन पर लेंदी है, मैं क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिखूंगा, बस कल आपको समझाऊंगा। देखो शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है ना, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन पुणे। P किसके लिए बोल रहा है, पुणे के लिए, रेसिडेंस ऑफ पुणे। P के बाद क्या दिया, M इज द मध्य प्रदेश, रेसिडेंस ऑफ व्हाट इज गिवन, मध्य प्रदेश ना। इज द मध्य प्रदेश। देन I इज द सेट रेसिडेंस ऑफ इंदौर। I क्या दिया हुआ है, इंदौर का। देन B इज द सेट ऑफ इंडिया। B क्या दिया हुआ है, सबसेट अदर टॉप सेट ऑफ रेसिडेंस ऑफ इंडिया। आफ्टर B देयर इज H इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। अभी देखो क्या क्या दिया हुआ है हमको, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। इनमें सबसेट रिलेशन देखना है। देखो इसमें से पहले ढूंढो सबसे बड़ा सेट कौन है। सबसे बड़ा सेट सबका तो सबको सबसेट कर सकता है, तो पहले हम ढूंढे ये बी सेट। ये बी सेट ऐसा है जो सबसे बड़ा है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं फॉर सबसेट रिलेशनशिप P इज ए सबसेट ऑफ B, M is a subset of B, I is a subset of B, H is a subset of B। बताओ पहले सबसेट रिलेशन समझा इतना, उसके आगे और भी कोई सबसेट हो सकता है, मतलब और एक दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। तो आप एक बार सोचो मध्य प्रदेश और इंदौर का। इंदौर इज द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश, सो आई कैन से दैट I इज द सबसेट ऑफ M। ये इससे छोटा होगा और इसके अंदर आता है, दैट मीन्स इसका सारे रेसिडेंस मध्य प्रदेश में आएगा। पुणे is a part of Maharashtra and all residents of Pune comes in the Maharashtra, so I can say that P is the subset of H। समझा सबसेट कितना मिला। Then second bit is given which of the set can be universal set for the all the above set। अभी सारे सेट में से कौन सा ऐसा सेट है जो बाकी सब के लिए यूनिवर्सल बन सकता है। The simple function, the set of residents of India is universal set for all other set। ये तो ऑब्वियसली कोई भी बोल देगा कि इंडिया अगर उसमें सबसे बड़ा सेट है तो इंडिया वाला सेट जो होगा क्या होगा, सबके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6,
दो ही क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। Question number 6 is given. Which set number could be the universal set of the given below? A is the set of multiple of 5. Set of multiple of 5. हाँ, अभी बताओ ए सेट के मेरे एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल होते हैं, +-5, +-10, +-15, +-20, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं दिया है, नेचुरल नंबर वगैरह नहीं दिया है, तो मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल -5 होता है जब 5 × -1 करेंगे। अभी बोल रहा है कि सब सेट, चलो बी का भी लिखते हैं एलिमेंट, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, तो हम बी में लिख सकते हैं +-7, C is the multiple of 12, C is the set of multiple of 12, तो बताओ C में लिख सकते हैं +-12, 24 +-36। अभी इस तीनों सेट के लिए एक ऐसा सेट बोलना है जो सेट इनके लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। देखो पहले यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट क्या होता है ना, ये सेट सबसे बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर सारे गिवन सेट आ जाना चाहिए और गिवन सेट के सारे एलिमेंट उसमें होना भी चाहिए, ऐसे नहीं कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अभी बताओ, मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ मुंबई का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट एक ही सेट का पूछ रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि सर महाराष्ट्र हो सकता है। अब बताओ, आपने बोले महाराष्ट्र, किसी ने अगर बोला इंडिया, तो बताओ इंडिया सब होगा नहीं यूनिवर्सल सेट उसके लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र बात है। चलो किसी ने इंडिया नहीं बोला, किसी ने बोल दिया कि एशिया, अब वो तो एशिया जो कंटिनेंट है उसी के अंदर इंडिया आता है, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आता है, तो ये सबसे बड़ा सेट हो गया। जितना बड़ा बोल सको उतना बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए पूरा आंसर मैं बताऊंगा दोनों बिट के लिए। सिंपल सा आप लिखोगे यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ना सबसे बड़ा सेट हो गया हमारा नंबर सिस्टम टिल 10th स्टैंडर्ड। 10वीं तक जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसमें रियल नंबर के ही सब छोटे पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअल नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, नंबर सिस्टम होते हैं एक रियल और एक होता है इमेजिनरी, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम पढ़ ही नहीं सकते इमेजिनरी नंबर, हमारा कल रियल नंबर में पार्ट आते हैं। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर सब आते हैं। तो अगर मैं सबसे बड़ा बोल दिया तो जो भी सेट होगा उनके लिए तो हो जाएगा ना यूनिवर्सल सेट, क्योंकि मीनिंग क्या होता है यूनिवर्सल सेट का, इनसे बड़ा होना चाहिए, उन सबके सब में से बड़ा होना चाहिए। अब इन सबसे बड़ा, ये तो मैं सबसे बड़ा लिख दिया, तो इसके अंदर तो ये नहीं कोई और चीज़ें भी आ जाती है, बट हमको क्या लिखना है, इनसे बड़ा लिखना, तो ये बड़ा है ना। देन नेक्स्ट वन का भी सेम आंसर आएगा, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, खाली क्वेश्चन लिखना है और आपको लिख देना है सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज ए यूनिवर्सल सेट। अभी बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको क्या ले लिया हमने, यूनिवर्सल सेट। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु स्कोर 50 और मोर देन 50 मार्क्स। ए में क्या दिया है ना, सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 50 और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ओके, स्टूडेंट स्कोर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। अभी क्या बोल रहा है आगे, देन राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो हो गया ना कम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल को माइनस करेंगे। अभी बताओ, अगर मैं बोलूँ 15 कुछ बच्चे पास हो गए तो इनके कम्प्लीमेंट क्या होगा ना, जो बच्चे फेल हो गए, जो पास हो गए अगर वो सेट है तो कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो बच्चे फेल हो गए। अभी बताओ, अगर मैं बोले क्लास में बॉयज और गर्ल्स है,
ए सेट मेरा गर्ल्स है, तो बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ना, बॉयज हो जाएंगे। बॉयज मेरा ए सेट है तो बॉयज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, गर्ल्स हो जाएंगे। उनको माइनस कर देना, दैट मीन्स लिखेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। हो गया कॉम्प्लीमेंट। जो 50 या 50 से ज़्यादा रखे वो अगर एक सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो 50 से कम मार्क्स रखे। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स 1.3। थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवाइज करो कि 1.3 डिफिकल्ट नहीं, बस का लेंथी थोड़ा एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन से बच्चे थोड़ा इसलिए डरते हैं। एक बार अच्छे से वीडियो देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग से कि हम 1.3 में करना क्या है। द नेक्स्ट विल गो फॉर 1.4।